जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पर मैं दिनेश मालिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी MPPSC 2021 के लिए दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पहली क्लास पूरी कवर कर ली है। उस क्लास में मैंने आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह बताए थे और इस क्लास में मैं आपको मध्य प्रदेश के संभाग बताने वाला हूं, तो क्लास में अंत तक बने रहे। इसके अलावा मैंने क्लास के लास्ट में क्वेश्चन भी लिए जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इससे पहले यदि आपने पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो या कोई भी लाइव क्लास हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। संभाग क्या होते हैं? सबसे पहले हमको संभाग के बारे में जानना है कि संभाग क्या होते हैं। तो संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जहां राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त या प्रशासन के सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं। 2008 में शासन द्वारा 2 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें एक तो शहडोल और छिंदवाड़ा, इन दोनों को बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से शहडोल संभाग का गठन तो हो गया है 14 जून 2008 में और 11वां संभाग जो है छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 10 है और जो संभावित है वो छिंदवाड़ा संभाग प्रस्तावित है। अब हम एक एक संभाग के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है और इस संभाग में 8 जिले हैं। इस संभाग का मुख्यालय जबलपुर में है और डिंडोरी को फिर से 2012 में जबलपुर संभाग में शामिल किया गया था। अब बात करें हम जबलपुर संभाग की, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो जबलपुर संभाग में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला, ये 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जबलपुर संभाग में डिंडोरी को कब शामिल किया गया? तो इससे आंसर बनेगा यहाँ पर 2012। या फिर पूछा जा सकता है कि जबलपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है। या फिर इससे एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस संभाग में कितने जिले, यानी कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसमें 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। या ये जिले पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जबलपुर संभाग कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला है इंदौर संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर संभाग। इसका मुख्यालय इंदौर में है और इस संभाग में भी 8 जिले हैं। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं और इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, खरगोन। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पश्चिमी निमाड़ पूछा जाए कि पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है खरगोन। और पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर अगर पूर्वी निमाड़ आ जाए तो वहाँ पर आपको खंडवा लगाना है। तो इसमें एक तो इंदौर आता है, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ या खरगोन, पूर्वी निमाड़ या खंडवा, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर और बड़वानी, ये 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। अब इससे क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इंदौर संभाग है। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। आप अगर डिटेल में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करें। अगर आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं तो आप 100% डेफिनेट बता सकते हैं कि मेरे को ये पूरा टॉपिक याद है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय पूछा जा सकता है कि इंदौर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर में है और इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जिलों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला आता है भोपाल संभाग और इसका मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले एक तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो इसमें पूछा जा सकता है कि भोपाल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले पूछे जा सकते हैं? तो इसमें भोपाल, सीहोर,
रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। अगला आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग का मुख्यालय ग्वालियर है और इसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। 5 जिले हैं, एक तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये 5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। इसके बाद अगला आता है उज्जैन संभाग। इसका मुख्यालय उज्जैन है और इस संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। 7 जिले इसमें एक तो उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और रतलाम, ये 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इससे एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उज्जैन संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये उज्जैन ही होगा। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जिसमें उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और रतलाम, ये 7 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद अगला है रीवा संभाग। इसका मुख्यालय रीवा में है और इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। 4 जिले एक तो रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। अब यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमने संभाग पढ़े उनमें मेन बात क्या याद रखनी है आपको, एक तो कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि रीवा संभाग है तो इसका मुख्यालय रीवा है, इसी प्रकार से उज्जैन संभाग है तो उसका मुख्यालय उज्जैन है। ये तो सेम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि हम बात करें ये चंबल संभाग की तो उसका मुख्यालय मुरैना में आता है, तो इस प्रकार से अलग भी हो सकते हैं। तो आपको मुख्यालय याद रखना है मेन। इसके अलावा उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो यहाँ पर रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसमें एक तो रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। इसके बाद अगला आता है सागर संभाग। इसका मुख्यालय सागर है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये 6 जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत। अब क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है कि सबसे मेन आपको याद रखना है, कोई सा भी संभाग हो उसका मुख्यालय आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको मुख्यालय याद है तो उससे एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है। इसके अलावा उसमें पूछा जा सकता है कि उसमें कितने जिले आते हैं, उसमें कितने जिले आते हैं। तो यहाँ पर सागर संभाग की बात करें तो इसमें 6 जिले आते हैं, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर और निवाड़ी। इसके बाद अगला है चंबल संभाग। इसका मुख्यालय मुरैना है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आपको मुख्यालय याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे हमने पहले के देखे कि यहाँ पर रीवा संभाग था तो इसमें रीवा था मुख्यालय और सागर था तो उसका मुख्यालय सागर था। लेकिन वहीं पे बात करें हम चंबल संभाग की तो इसमें मुख्यालय मुरैना है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। 3 जिले एक तो भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो भिंड, मुरैना और श्योपुर जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं और इसका मुख्यालय मुरैना है, तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय। इसके बाद अगला आता है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग इसका मुख्यालय होशंगाबाद है और ये जो नर्मदापुरम संभाग है इसका पुराना नाम होशंगाबाद संभाग था, जिसे अगस्त 2008 में चेंज किया गया है। उससे पहले होशंगाबाद संभाग ही था और इसकी घोषणा की गई थी 15 फरवरी 2005 को। इसका नाम परिवर्तित करने की घोषणा 15 फरवरी 2005 को की गई थी और इसी दिन बैतूल जिला भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। उससे पहले बैतूल जिला नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत नहीं आता था और जिस दिन यह होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग किया गया उसी दिन बैतूल जिला भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था और इसकी घोषणा की गई थी 15 फरवरी 2005 को और इसका नाम चेंज किया था अगस्त 2008 में। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक तो है होशंगाबाद जो पहले पुराना संभाग का नाम था, एक तो होशंगाबाद जिला, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। इसके बाद अगला आता है हमारा शहडोल संभाग। इसका मुख्यालय शहडोल है और इस संभाग में 3 जिले आते हैं। इसका गठन 14 जून 2008 को किया गया था। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि शहडोल और छिंदवाड़ा दोनों की घोषणा की गई थी, तो इसमें से शहडोल संभाग का गठन तो हो गया है 14 जून 2008 को। इसमें 3 जिले, एक तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इसके बाद बचता है हमारा छिंदवाड़ा संभाग जो कि अभी प्रस्तावित है
और इसके अंतर्गत 3 जिले होंगे। 3 जिले, एक तो छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये 3 जिले इसके अंतर्गत होंगे और ये अभी वर्तमान में जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये जो तीनों जिले हैं, ये तीनों जिले अभी वर्तमान में जबलपुर संभाग के अंतर्गत हैं, लेकिन इनको छिंदवाड़ा संभाग में लिया जाएगा। अभी ये प्रस्तावित है, अभी बनाया गया नहीं है, इसको अभी नहीं बना ये, लेकिन जो शहडोल संभाग है वो बन गया। ये दोनों साथ में प्रस्तावित हुए थे। इसके बाद आगे हमारे क्वेश्चन आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, जबलपुर संभाग जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग है शहडोल संभाग। इसके बाद अगला आता है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग जो है वो शहडोल संभाग है। तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग है शहडोल और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में जबलपुर है और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि में इंदौर संभाग है। इस प्रकार यहाँ पर यह हमारा मेन टॉपिक खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिया है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे हमारे संभाग है और उनका मुख्यालय कहाँ पर है। हम बात करें मध्य प्रदेश संभाग की, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है इंदौर संभाग, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या है इस संभाग के अंतर्गत और इसका मुख्यालय भी इंदौर है। इसमें 8 जिले आते हैं, आप जिले देख सकते हैं, पहले मैंने बता दिया है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। इसके बाद अगला है भोपाल संभाग, जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं और जबलपुर संभाग जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है और इसका मुख्यालय जबलपुर है, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। और नर्मदापुरम संभाग है जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। शहडोल संभाग जिसका गठन 14 जून 2008 को हुआ था और अभी वर्तमान में प्रस्तावित है एक और छिंदवाड़ा जो कि इसके अंतर्गत आता है, ये यहाँ पर जबलपुर संभाग के अंतर्गत। शहडोल संभाग में 3 जिले हैं। रीवा संभाग, इसका मुख्यालय रीवा ही है और इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, इसका मुख्यालय सागर है। ग्वालियर संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय ग्वालियर ही है। इसके बाद चंबल संभाग है जिसका मुख्यालय मुरैना है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन है और इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर संभाग खत्म होते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, जबलपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ है। जबलपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट लिखा है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें, जबलपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका आंसर है जबलपुर। जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसका आंसर होगा होशंगाबाद। तो पहले जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसका आंसर, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। इसका आंसर होगा जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। अगला क्वेश्चन है, डिंडोरी को कब जबलपुर संभाग में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा 2012। डिंडोरी को 2012 में जबलपुर संभाग में शामिल किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उज्जैन संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। उज्जैन संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है यह बताना है आपको। इसका आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है जिसे 2008 में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है जिसे 2008 में बनाया गया है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो शहडोल और एक छिंदवाड़ा दोनों को प्रस्तावित किया था, जिसमें से जो शहडोल है, शहडोल संभाग तो इसमें बनाया गया है 2008 में, और छिंदवाड़ा अभी प्रस्तावित है। तो इसका आंसर बनेगा शहडोल संभाग। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? इसका आंसर होगा शहडोल संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग है शहडोल। अगला क्वेश्चन है, चंबल संभाग का मुख्यालय कहां पर है? चंबल संभाग का मुख्यालय बताना है कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहां स्थित है। इसका आंसर होगा मुरैना। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। एकेडमी का पता दिया गया है महाराणा प्रताप बस स्टैंड, विशाल मेगा मार्ट के पास, मंदसौर। इसके साथ ही आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एकेडमी के नंबर है 8962496594। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।